इस लेसन में भी मैं आपको लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताऊंगी, लेकिन ये लीनियर इक्वेशंस जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। बस आपको उसका मेन कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हमने करना क्या होता है। देखिए इसमें आपको वेरिएबल नजर आ रहा है कि ये है 8t प्लस 10t। इस एक्सरसाइज में, इस लेसन में आप सीखेंगे कि यहाँ पे आपके पास सेम वेरिएबल्स हैं, लेकिन देखें दो दफा आ गए हैं। पिछले वाले लेसन में सिर्फ एक दफा होता था और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। ये भी बहुत सिंपल है। आप देखें कि ये भी 8t है प्लस 10t है, दोनों ये ऐड हो रहे हैं दोनों, इनको तो हम ऐड कर लेंगे। राइट, ये हो जाएगा 8 प्लस 10, ये हो जाएगा हमारे पास 18t। करना क्या है, हमने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद है -10 और राइट साइड पे है आपके पास 8। राइट, ये मैंने क्यों इतना स्किप किया, इसलिए कि देखिए -10 है। आपने पहले ये इक्वेशन की यहां से यहां तक लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई इंटीजर है उसको हमने खत्म करना है। ये है -10, ये कैसे खत्म होगा, अगर आप इसको +10 कर दें तो ये खत्म हो जाएगा। राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। अब मैंने आपको लास्ट लेसन में भी बताया था कि जो ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड में करते हैं इक्वेशन के, सेम ऑपरेशन आपने अदर साइड में भी करना है। तो यहाँ पे भी आप +10 ऐड करेंगे, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास रह जाएगा 18t इक्वल टू 8 प्लस 10 18। कितना सिंपल हो गया आपके पास ये क्वेश्चन। अब आपने सिर्फ t की वैल्यू मालूम करनी है, हमने 18t की वैल्यू नहीं मालूम करनी, ओनली t की। अब आप देखें कि 18 में और t में क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है प्लस माइनस का, ये प्लस माइनस तो नहीं हो रहे, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। और मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या है, डिवाइड। और हमें यहाँ पे सिर्फ t चाहिए, तो आप क्या करेंगे कि इसको आप 18 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 18 से डिवाइड करेंगे, कि देखें ये कट ऑफ हो जाएंगे एक दूसरे से, सिंप्लीफाई हो जाएंगे और आपके पास सिर्फ t रह जाएगा। लेकिन आपने लेफ्ट साइड पे 18 से डिवाइड किया है, तो इसलिए आपने राइट साइड पे भी करना है। जो आपने एक तरफ ऑपरेशन करना है वो दूसरी तरफ भी करना है। अगर आप राइट पे कुछ करेंगे तो आपने लेफ्ट पे करना है, अगर लेफ्ट पे आप करते हैं तो राइट पे करना होता है। ये 18 कैंसिल आउट हो गए, बाय चांस ये दोनों 18 है, ये भी कैंसिल हो गए। तो t की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, t इक्वल टू 1। अब हमें इस क्वेश्चन की खास बात ये होती है कि आप इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे कि ये आपके पास जो t है इसकी वैल्यू 1 है, जहां जहां t होगा इस क्वेश्चन में आपने 1 लिखना है। इस पे मैं एक और लेसन करूंगी, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ। देखिए यहाँ t है तो आप यहाँ 1 लिख दें तो ये 8 हो जाएगा। यहाँ t है, यहाँ 1 लिख दें तो 10 1 टाइम 10 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और ये जो है ये 10 है और ये पॉजिटिव 10 है, ये नेगेटिव 10 है, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8 इक्वल टू 8 रह जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा कि आपकी दोनों साइड्स इक्वल है। और दूसरा तरीका क्या है जो मैंने आपको डिस्कस करना है, ये भी बहुत सिंपल है कि 8t प्लस 10t, ये जो आपके पास क्वेश्चन है, -10 इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सिंपल है। पहले तो आप इसको ऐड कर ले एक स्टेप में, तो ये हो जाएगा 18t। राइट, इसको हमने एज इट इज रखा। और अब आपके पास क्या है, आपके पास राइट साइड पे 8 है, 8 को एज इट इज रखे, इन दोनों को ऐड कर ले। बाकी क्या रह गया, ये -10 रह गया हमारे पास, राइट। और -10 को आप इक्वल टू की दूसरी राइट डायरेक्शन पे ले जाएं। जब ये राइट साइड पे जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -10 है, ये यहाँ आके +10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 अगेन। 18t इज इक्वल टू, हमने क्या मालूम करना है, हमने सिर्फ t की वैल्यू मालूम करनी है। और मैं ये मेथड अब इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे भी 18 से मल्टीप्लाई करूंगी, हम थोड़ा 7-8 ग्रेड का मेथड यूज कर रहे हैं। हमने t की वैल्यू मालूम करनी है, t आप यहाँ लिख लें, राइट साइड पे आप 18 ही रहने दें जो था।
अब हमने सिर्फ इसको डील करना है कि इसका क्या करना है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू कि जब यहाँ आएगा राइट साइड पे तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये सिंपल t की वैल्यू फिर 1 निकल आएगी, t इज इक्वल टू 1। जो भी आप मेथड इस्तेमाल करेंगे सेम वैल्यू आपके पास आएगी। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है 5 और देन पैरेंथेसिस a प्लस 2 पैरेंथेसिस क्लोज इज इक्वल टू 10। क्या करना है, हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले से ये मल्टीप्लाई करें 5a, फिर 5 2 टाइम्स 10 करें, ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हमें सिंप्लीफाई छोटा प्रोसेस करना होता है। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में जो आप तरीका यूज करें दैट इज फाइन, आंसर आपका सेम होना चाहिए। 5a, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, प्लस 2 इक्वल टू 10। क्या करना है, हमने a की वैल्यू लेनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोचें कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इससे पहले 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई इनके पैरेंथेसिस में और 5 में कोई आपस में रिलेशन का साइन नहीं है माइनस प्लस, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। और मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड। इट मीन्स के 5 को तो पहले हम खत्म कर दें, इसको 5 से डिवाइड कर दें। और ये आपकी लेफ्ट साइड है, यहाँ से यहाँ तक ये राइट साइड है। आपने जब लेफ्ट साइड पे ऑपरेशन किया है तो आपने राइट साइड पे भी उसको 5 से डिवाइड करना है। ये 5 कैंसिल आउट हो गए, 5 1 टाइम, 5 2 टाइम। क्या रह गया आपके पास, a प्लस 2 इक्वल टू 2। ये अब और सिंपल बन गया। अब आपने इस 2 को खत्म करना है। 2 को कैसे करेंगे, ये पॉजिटिव 2 है, प्लस 2 है, इसको इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव 2। अगर हम नेगेटिव 2 कर दें तो ये तो हमारा यहाँ से लेफ्ट साइड से खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, ये नेगेटिव 2 हमने राइट साइड पे भी करना होगा, यहाँ पे भी करना होगा। जो ऑपरेशन आपने यहाँ किया, ये दोनों कट ऑफ हो गए, ये दोनों कट ऑफ हो गए। a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू इस केस में हमारे पास आ गई 0। अब आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि मे बी ये क्वेश्चन आपने सही किया या नहीं किया, a की वैल्यू 0 आ गई। इस क्वेश्चन में आप वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। अब देखें ये 0 जो है, अगर हम इसमें a की जगह लगा लें, यहाँ लगा दें, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2, जो कि हो जाएगा सिर्फ 2। और जब 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 टाइम 10, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वल हो गई। इट मीन ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। दूसरा मेथड मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, वो भी बहुत सिंपल है। इसमें थोड़ा सा हम डायरेक्ट कर लेंगे। देखें ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, वैल्यू हमें एक ही निकालनी है। ये नहीं है यहाँ पे कि हम दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं तो कोई और वैल्यू हो गई। अब वैल्यू हमने एक ही निकालनी है। a प्लस 2 को एज इट इज लिखे, मर्जी है पैरेंथेसिस में लिखे ना लिखे, क्योंकि हम 5 को ले जा रहे हैं राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखिए ये 10 एज इट इज लिख लें। ये हमने सारा एज इट इज लिख लिया। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई है, जो कि इज इक्वल टू की राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। 5 1 टाइम, 5 2 टाइम 10। अब हमारे पास रह गया a प्लस 2 इक्वल टू 2। यहाँ हमने क्या किया था, हमने पहले माइनस 2 यहाँ किया, फिर माइनस 2 यहाँ किया। यहाँ हम डायरेक्ट करते हैं कि a इज इक्वल टू 2। इस 2 को आपने यहाँ से हटाना है, क्योंकि हमें यहाँ सिर्फ a की वैल्यू चाहिए। इसको आप यहाँ ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 0। सेम। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। g प्लस 1 इक्वल टू 9। g की वैल्यू मालूम करनी है। देखिए ऐसे भी हो सकता है कि आप पहले इसको 3g प्लस 3 मल्टीप्लाई करें, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हमने इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है आसान तरीके से। आप इसको पहले 3 से यहाँ डिवाइड कर दें, क्योंकि ये हमने रिमूव करना है, तो हम 3 से यहाँ पे भी इसको खत्म कर देंगे। ये 3 3 आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये 9 हो गया। तो आपके पास रह गया g प्लस 1 इक्वल टू 3। अब आपने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से 1 को भी हटाना है, क्योंकि हमें सिर्फ g की वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 है, इसका इनवर्स होगा माइनस 1। तो माइनस 1 हमने जब लेफ्ट साइड पे किया, तो माइनस 1 हमें राइट साइड पे भी करना है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और g इज इक्वल टू 2। आंसर हो गया।
राइट। इसको आप चेक करने का क्या तरीका है कि आप इस 2 को इस जी में लिख दें, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, और बाहर भी 3 है, 3 टाइम्स 9, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया। दूसरा तरीका भी आप चाहते हैं वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ताकि आपको किसी किस्म का डर ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करें। इसमें क्या है, हम यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम थोड़ा डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर लेंगे। g+1 इज इक्वल टू 9 लिखें, और ये 3 इज इक्वल टू के जब यहाँ आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 टाइम g+1 इक्वल टू 3। अब हमने सेम ये चीज बन गई, हमें 1 को भी यहाँ से हटाना है। हमने यहाँ पे क्या किया था कि -1 किया था, और यहाँ पे भी -1 किया था, बच्चों वाला काम। यहाँ पे हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर लेते हैं कि g इज इक्वल टू 3, और ये 1 को आप यहाँ ले आए तो ये -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेम g इज इक्वल टू 2। हमारे पास आंसर सेम आ गया। राइट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ये एक और क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 3z + 3z, अब वेरिएबल फिर 2 दफा आ गया। आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको आप जमा कर लें, क्योंकि देखें प्लस साइन ये है, ये हो जाएगा 6z - 1 इज इक्वल टू 11। अब क्या करना है, इस 1 को हमने पहले हटाना है ताकि सिर्फ यहाँ 6z रह जाए, हमारे पास और सिंप्लीफिकेशन हो जाए। ये -1 है, इसका ऑपोजिट है +1। आपने +1 लेफ्ट साइड पे किया है, आपने राइट साइड पे भी करना है। ये हो गया 12, और ये आपस में कट ऑफ हो गए, ये है 6z रह गया यहाँ। अब 6 से कैसे करें, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको आप इससे डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी आप इसको डिवाइड कर दें। ये कट ऑफ हो गया 6 1 टाइम, 6 2 टाइम, तो ये हो गया हमारे पास z की वैल्यू आ गई 2। आपने चेक करना है कि ये हमारा क्वेश्चन सही है। 2 लिखे इस z की जगह, तो ये हो जाएगा 3 2 टाइम्स 6, ये भी हो जाएगा 3 2 टाइम्स 6, 6 और 6 हो गए 12, 12 ये माइनस का है, एक माइनस हो गया तो 11 रह गए, 11 इक्वल टू 11। और मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि ये हम चेक करने का मेथड एक नए लेसन में सीखेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया है। कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बहुत शुक्रिया।